किसान भाइयों नमस्कार। पूसा समाचार यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज हमारे साथ एक किसान हैं प्रगट सिंह जी। पेशे से तो वैसे इंजीनियर हैं, लेकिन इन्होंने बाद में कृषि से संबंधित जानकारी किसानों तक पहुंचाने के लिए इसका एक बीड़ा उठाया है। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पूसा समाचार चैनल पिछले 15 अगस्त से इसकी शुरुआत किए थे और 1 वर्ष इसका पूरा होने जा रहा है, जिसके माध्यम से संस्थान के अंदर जो तकनीकियां हैं, ज्ञान है, वो हम किसानों तक ले जा रहे हैं। और वही काम किसानों तक ये ज्ञान पहुंचाने के लिए अपने स्तर पर प्रगट सिंह जी कर रहे हैं। ज़रा आप बताएंगे आपको किस प्रकार से इस क्षेत्र में रुचि आई, कैसे शुरुआत की आपने? नहीं सर, जैसे आम एक जिम्मेदार परिवार से एक ख्वाहिश ही होती है हर एक बच्चे की, स्टूडेंट की, कि मैं अच्छी पढ़ाई करूं और अच्छी जॉब प्राप्त कर लूं। लेकिन मेरे को भी 1 साल जॉब करने का समय मिला। मैंने भी इसको टेस्ट किया और मुझे कहीं ना कहीं ऐसा 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार ये फील हुआ कि जॉब फिक्स कर देगी, बंदे को स्टेबल कर देगी और फिर तो घर का काम यही करना पड़ेगा। जहाँ एक बार मेरे जॉब में लास्ट में ये मेरे साथ हैपन हुआ कि जॉब छोड़ के आपको 600 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा और आपकी पे डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो मेरे को तो लगा कि ऐसा तो मैं तो नहीं कर पाऊँगा ऐसा। मैं तो क्योंकि हमारे जो फार्मिंग लाइन है ना, जो खेती करते हैं लोग, जो मतलब 3-4 जनरेशन खेती कर रही है, तो उनकी नेक्स्ट जनरेशन में खेती उनके खून में चली जाती है। अच्छा, एक चीज़ मैं देखता हूँ कि जो आपके कार्यक्रम में देखता हूँ तो उसमें पाता हूँ कि आप खुद भी खेती करते हैं। और काफ़ी मैं 20 एकड़ की खेती करता हूँ। 20 एकड़ खेती आप करते हैं और जो कुछ भी आप बताते हैं किसानों को अपने अनुभव के आधार पे और वैज्ञानिकों से लगातार आप चर्चा करते रहते हैं। सभी संस्थानों में जाते हैं, वहाँ से ज्ञान ले करके फिर किसानों को देते हैं। हाँ सर, मेरा ये अब शौक़ बन चुका है कि किसी भी चीज़ को सीखना, परखना, जांचना और बताना। किसी ने देखना है देखे, कोई प्रॉब्लम नहीं। को बहुत से ऐसे मेरी लाइन पे ऐसे बंदे हैं कि वो वीडियो बनाना है जो चलेगा, लेकिन मेरे को वो वीडियो बनाना है जो मेरे को अच्छा लगे। चले ना चले, नहीं तो कुछ कोई मकसद ही नहीं है। और जो फार्मिंग लाइन से मेरे से बड़े लोग मेरे को देखते हैं, जब मेरे कोई पापा का, मेरे बड़े भाई की उम्र का, जहाँ मेरे दादा जी का उम्र का बंदा देखता है, तो वो मेरे को थम्स अप करता है, गुड कहता है। तो ये कॉन्फिडेंस, सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है इससे। तो बिल्कुल। किसान भाइयों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं यूट्यूब पे देख रहा था तो प्रगट सिंह का जो चैनल है क्रॉप इन्फॉर्मेशन के नाम से, और उस पर इनके फॉलोअर की संख्या करीब 3,49,000 के आसपास है। और हम लोगों ने पूसा समाचार शुरू किया था तो बहुत कम संख्या से शुरू किया था, अभी भी हम 15,000 के आसपास पहुँचे हैं। तो आज का दिन एक ख़ास दिन है। जब मैंने इनका कार्यक्रम देखा तो हमने सोचा क्यों नहीं इनको बुलाया जाए और किस प्रकार से हम इनके साथ मिल करके पूसा संस्थान में जो ज्ञान है वो किसानों तक हम ले जाएं, क्योंकि इनकी पहुंच किसानों तक काफ़ी अच्छी है। और जो हमारा ज्ञान है, हमारे पूसा समाचार और इनके क्रॉप इन्फॉर्मेशन दोनों चैनल साथ मिल करके किसानों की हेल्प कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं, हमारा मानना है। आपका क्या विचार है इसके बारे में? नहीं, बहुत बढ़िया सर, आपने ये एक नए विषयों के ऊपर जानकारी, क्योंकि साइंटिस्ट ज़्यादातर लिटरेचर पढ़ सकते हैं, फार्मर लिटरेचर नहीं पढ़ सकते। लगभग 100 में से 5 से 10 बंदे होंगे जो काफ़ी लिटरेचर पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं और उसको यूज़ करना पसंद करते हैं। लेकिन वो सीखने वाले बंदे होते हैं, जिन बंदों के पास ठेके की पैली ज़्यादा है, जहाँ वैसी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, जहाँ उनके रुझान ही कुछ इस तरीके से है कि वो उनके पास समय कम है, तो वो खेती अपने ट्रेडिशनल तरीके से करते रहते हैं। लेकिन आपने ये सिस्टम शुरू किया है कि उनको समय समय से अपडेटेड जानकारी, नई किस्मों के बारे में जानकारी, नए विषयों के ऊपर, जो खासकर मेजर प्रॉब्लम्स हैं क्रॉप्स के ऊपर, अलग अलग फील्ड में अलग अलग फसलें लगती हैं, तो उनके संबंधित जो आप जानकारी दे रहे हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है बाकी किसान भाइयों के लिए। क्योंकि लिटरेचर तो अखबार में भी आता है, बुक्स में भी चलता है। मेरा बुक्स लिखने का कोई मन नहीं था, लेकिन आपने जैसे वीडियो का काम शुरू किया। मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि प्रगट सिंह ने एक किताब भी लिखी है, नरमा आशाओं का सफ़ेद ढेर, और इसमें विशेष रूप से कपास में किस प्रकार से आप समन्वित प्रबंधन करें, कीड़ों का, बीमारियों का, कौन सी दवाओं का प्रयोग करें, बायोलॉजिकल कंट्रोल का किस प्रकार से उपयोग करें, वो सारी जानकारी इस किताब के अंदर दी गई है। और किसान भाई इससे निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं। अलग अलग भाषाओं में लिखी ये किताब तो हिंदी में, वैसे इन्होंने पंजाबी में इसको निकाली है। तो किसान भाई अपने रुचि के अनुसार इसका प्रयोग करके और जानकारी ले सकते हैं। बहुत बहुत बधाई हो आपको ये किताब निकालने के लिए। इस तरह के साहित्य की बहुत ज़रूरत है किसानों तक पहुँचने के लिए। नहीं, मेरा कोई किताब लिखने का मन है ही नहीं था जी।
क्योंकि मैं तो सीख रहा था, मेरे को सीखने के लिए बुक्स थी, मैं पढ़ रहा था और जानने के लिए साइंटिस्ट के टच में था। और इतनी इंस्टीट्यूट जो अलग अलग विषयों के ऊपर काम कर रही हैं, कोई मच्छी के ऊपर काम कर रहा है, कोई क्रॉप्स के ऊपर, कोई बासमती, कोई परमल के ऊपर काम कर रहा है, कॉटन के ऊपर काम कर रहा है। लेकिन जब हम फार्मर के बीच में विचरते हैं, उनके साथ में टच में रहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि हमारे कुछ और एक्सपेक्टेशन होते हैं, उनके मेरे से कुछ और एक्सपेक्टेशन होते हैं। तो उन्होंने अपने तजर्बे से बताया कि यूट्यूब, हम तो नए बंदे हैं, हम तो यूट्यूब को ज़्यादा चलाना नहीं जानते, पुराना वीडियो हम निकाल नहीं सकते, प्लेलिस्ट का हमको पता ही नहीं है ये होता क्या है। तो आप एक बुक लिख दो ना, आपने तो आपको पता है कौन कौन सी वीडियो बनाई है। अगर 500 में से कॉटन की 10 वीडियो बनाई है या 70 वीडियो बनाई है, तो उसको आप इंटरप्रेट कर दो शब्दों में। मुझे कहीं हद तक ये बात हजम हुई, लेकिन मेरे सर्कल में कोई ऐसा बंदा नहीं था जो पहले बुक लिख चुका हो या बुक के बारे में मेरे को सिस्टम नहीं पता था। लेकिन पर जब काम शुरू किया, मैंने बुक लिखने का काम शुरू किया, पेन से 2 रजिस्टर 3 रजिस्टर भर दिए, और बस परमात्मा ने ऐसा बना दिया सिस्टम के ऐसे लोग टच में आ गए कि मेरी बुक नरमे की रनिंग क्रॉप में पब्लिश हो गई। और ये सेंट्रल जो बुक डिपार्टमेंट है हमारे इंडिया का, उन्होंने ISBN नंबर भी हमको जल्दी प्रोवाइड कर दिया। चलिए, बहुत अच्छा है। हमें उम्मीद है किसान भाई इसका फ़ायदा उठाएंगे, और मैं भी खुद पढ़ूंगा इस किताब को। और मैं आपसे ये भी अनुरोध करूंगा कि जो आपका पंजाब कृषि विश्वविद्यालय है, उनको भी किताब दें, दिखाएं। अगर इसमें कोई कमी बेसी कहीं रह गई है तो उसमें सुधार कर दिया जाए। वैज्ञानिक तथ्य जो है वो सही होने चाहिए, क्योंकि आपका विषय जो है, आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, विषय आपका इंजीनियरिंग है, लेकिन आपका ज्ञान बहुत अच्छा है, किसानों से लगातार जुड़े हुए हैं, वैज्ञानिकों से जुड़े हुए हैं। फिर भी एक बार इसको दिखा लें तो बहुत अच्छा रहेगा, ताकि कोई कमी है तो उसको सुधार किया जा सके। और मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ, और हमारी शुभकामना है कि आप का जो प्रयास है उससे किसानों को हमेशा फ़ायदा मिलता रहे इसी तरह से। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।